हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 7 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न है कुछ करने को। इसमें पहला प्रश्न है बानी, कहानी, पानी, नानी समान तुक वाले शब्द हैं। इनकी सहायता से 4 पंक्ति की एक कविता बनाइए। देखिए कविता है। अब तक गूंज रही है बानी, कहती थी यूं मेरी नानी। आग लगी और बरसा पानी, सो जा लैला खत्म कहानी। इस तरह से कविता बना सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है इस कविता को लिखिए कहानी के रूप में, संवादों के रूप में। तो इस कविता को आप लोग स्वयं लिखिए, कहानी के रूप में लिखिए, संवाद के रूप में लिखिए। इसको आप लोगों को स्वयं लिखना है। 3 नंबर प्रश्न है लिखे गए संवादों के आधार पर कक्षा में अभिनय कीजिए। इसका भी उत्तर आप लोग स्वयं लिखिए। आगे है विचार और कल्पना से पहला प्रश्न, कहानी के अंत में राहुल जो निर्णय देता है, क्या आप उससे सहमत है? यदि आपको निर्णय लेने का अवसर मिलता तो किसका पक्ष लेते और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, राहुल ने जो निर्णय दिया है उससे मैं सहमत हूँ। यदि मैं निर्णय देता तो मैं भी रक्षा करने वाले का ही पक्ष लेता या लेती, क्योंकि किसी की जान बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। प्रश्न नंबर 2 है पशु पक्षियों का शिकार करना दंडनीय अपराध है। आपके विचार में पशु पक्षियों के शिकार करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? देखिए इसका उत्तर लिखेंगे पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन जुर्म है। इसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है, लेकिन फिर भी लोगों को कानून का भय नहीं है और वे पशु पक्षियों को मारते हैं। मेरे विचार से इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए और कड़े कानून बनाने चाहिए और इसे कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 3, राहुल की तरह आपने भी बचपन में माँ से कोई कहानी अवश्य सुनी होगी। अपनी माँ से सुनी हुई किसी कहानी को लिखिए। तो आप अपने जीवन में बचपन में माँ से कोई कहानी सुने होंगे, तो उसी कहानी को अपने अनुसार लिखना है। तो इसका उत्तर आप लोग स्वयं करेंगे। अगला है पाठ से पहला प्रश्न, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया? इसका उत्तर होगा कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से न्याय करने को कहा। प्रश्न नंबर 2 है हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद का निर्णय राहुल ने क्या किया? इसका उत्तर है हंस को मारने वाले तथा बचाने वाले के बीच हुए विवाद के निर्णय में राहुल ने कहा कि रक्षक भक्षक से महान होता है। प्रश्न नंबर 3 है राहुल के उत्तर से उनके स्वभाव के विषय में क्या पता चलता है? इसका उत्तर होगा राहुल के उत्तर से पता चलता है कि उसका स्वभाव निष्पक्ष, विचारशील और दयाभाव रखने वाला है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क नंबर पद्यांश से वड़ के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, झलके हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। और आगे है ख नंबर पद्यांश है। इसमें कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया के दाने। तो चलिए इस पद्यांश के भाव को स्पष्ट करते हैं या भाव को लिखते हैं। तो क नंबर पंक्ति यानी वड़ के फूल खिले थे से लेकर पानी तक, ठीक है। तो इसका भाव हो जाएगा उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे, प्रातः काल मंद मंद शीतल वायु से ओस के कर झिलमिल कर रहे थे, हवा से तालाब का पानी हिलोरे मार रहा था, अर्थात बगीचे का वातावरण बहुत बढ़िया था और प्राकृतिक सुंदरता निखार पर थी। आगे है ख नंबर पद्यांश कोई निरपराध, आगे है उससे का दानी तक। यहाँ तक हमें भाव लिखना है। तो देखिए इसका भाव हो जाएगा जब राहुल की माँ ने कहानी सुनाने के बाद उससे प्रश्न पूछा कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेगा,
तब राहुल ने निम्न प्रकार उत्तर दिया, यदि कोई बेकसूर को मारने लगे तो अन्य लोगों को निरपराध की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से श्रेष्ठ होता है। न्याय हमेशा दया करने वालों का ही पक्ष लेता है, जो कि उचित है। आगे भाषा की बात से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। से दिया है जैसे कि हठ करने वाले को हठी कहते हैं एक भाषा में, एक शब्द में, ठीक है। ऐसे ही रक्षा करने वाला, भक्षण करने वाला, पक्ष लेने वाला, जिसने अपराध किया हो और जिसे डर न हो, इन शब्दों को एक शब्द में क्या कहेंगे? तो देखिए, रक्षा करने वाले को बोलते हैं रक्षक, एक शब्द में बोलेंगे रक्षक। भक्षण करने वाले को भक्षक, पक्ष लेने वाले को पक्ष बोलते हैं, जिसने अपराध किया हो उसे अपराधी बोलते हैं, और जिसे डर न हो निडर कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें पहला है खग। खग शब्द का समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द हो जाएंगे गगन, पक्षी या नभ। इसमें दिया है 3 विकल्प दिया है, तो इसमें हो जाएगा पक्षी। खग का समानार्थी शब्द होता है पक्षी। आखेट का हो जाएगा, इसमें दिया है धनुष, ओखल और शिकार, इसका हो जाएगा शिकार। कोमल का हो जाएगा मुलायम, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, मुलायम, कोमल और कोयल, तो इसमें कमल दिया है तो कोमल का हो जाएगा मुलायम, ठीक है। विवाद दिया है इसमें निदान, समझौता और झगड़ा, तो विवाद का समानार्थी शब्द झगड़ा हो जाएगा। सदैव शब्द दिया है, इसमें 3 दिया है, देने वाला, दया के साथ या दीनता के साथ, तो सदैव का समानार्थी शब्द हो जाएगा दया के साथ। आगे है प्रश्न नंबर 3, हिले मिले, सर, खरसर और सदैव निर्दय शब्द युग्मों में से एक जैसा तुक है। इसी प्रकार के 3 समान तुक वाले शब्द युग्म लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर लिख लेंगे। 3 अन्य शब्द युग्म हो जाएंगे, जय विजय, न्याय अन्याय, जोर शोर। आगे है किसने किससे कहा, जैसे कि इसमें दिया है, माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी। इसको किसने कहा था? तो बालक ने माँ से कहा था। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है इसमें क नंबर, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। ये बात किसने और किससे कही? तो माँ ने बालक से कही। ख नंबर है, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। ये सब यानी ये वाक्य माँ ने बालक से कहा। आगे है ग नंबर, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे न उबारे। ये बालक ने माँ से कहा था। इस तरह से लिख देंगे। आगे है इसे भी जाने, मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। ये प्रेमचंद्र जी ने कहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।